Today I am taking Unit 13 Organic Chemistry, that is some basic principles and techniques. ये चैप्टर को पढ़ने के पहले आपके कुछ फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ इस फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए, ये सारे टर्म्स एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे नहीं जाते, लेकिन ये कहीं भी आपको काम आएंगे और आपका बेस क्लियर होना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप किसको बोलते हो? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन मेन होना चाहिए और उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और साथ में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, पर बहुत कम, ठीक, नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन मेन कार्बन कंटेंट होंगे और उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन हो सकता है या प्योर कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एक होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन को आप एलिफैटिक कंपाउंड्स कहोगे, ठीक है, या एसाइक्लिक। ओपन चेन में कार्बन और कार्बन जो होंगी वो ओपनली एक दूसरे से एडेड होंगे और हाइड्रोजन से सेटेड होंगे, ठीक है। ये कार्बन की चेन लॉन्ग कितनी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, बट होगी ओपन, ठीक है, और बैलेंस होगी या तो कार्बन से या हाइड्रोजन से, ठीक है। दूसरे होते हैं क्लोज। क्लोज में क्या होगा, 3 कार्बन से यदि आप स्टार्ट करो तो इस तरीके से क्लोज चेन बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको बैलेंस करिए कार्बन से या हाइड्रोजन से। 3 से स्टार्ट होगी, 3 कार्बन, 4 कार्बन या जितने भी। जब कार्बन कार्बन ऐसे एक दूसरे से लिंक होकर के साइकिल जैसा बना लें तो उनको हम साइक्लिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं ओपन चेन जो ओपन होते हैं, स्ट्रेट होते हैं या ब्रांचेज हो सकती हैं, वो कितने टाइप से होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन से कार्बन किससे एडेड होंगे या लिंक होंगे, वो होंगे सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। इनको हम पैराफिन्स बोलते हैं, वैक्स वगैरह इसी में आते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन और कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी नहीं हो करके कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है। ये आयोनिक भी हो सकते हैं या सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स हैं, एक होता है ओलिफिन। ओलिफिन मतलब कार्बन से कार्बन कितनी भी लंबी चेन में या 2 में या जितनों में भी जब डबल बॉन्ड से जुड़े उसको आप बोलोगे एल्कीन्स, ठीक। इथीन इसका एग्जाम्पल है या प्रोपीन। फिर होते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन में कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से एडेड होगा, इथाइन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका सफिक्स यूज होता है आइन, इसका होता है इन, और जब सिंगल बॉन्डेड होंगे तो हम लगाते हैं एन। क्लियर। अब आ जाओ इधर क्लोज चेन में जब वो साइकिल बनाएंगे तो ये होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे, जो भी साइकिल में कार्बन कार्बन होंगे सब एक जैसे होंगे, है ना, वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। हेट्रोसाइक्लिक में कहीं ना कहीं कुछ अदर भी कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको और डिटेल में पढ़ें। होमोसाइक्लिक जो होंगे ये फिर 2 टाइप के, एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसको बोलोगे कि वो साइकिल तो होगी, क्लोज तो होगा और होमो भी होगा, मतलब एक जैसा भी होगा, लेकिन वो सिंगल बॉन्डेड साइकिल होगी, मतलब रिंग भी मिलेगी आपको, सब एक जैसे भी होंगे और सिंगल बॉन्डेड होंगे, ये शर्त है, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होगा, रिंग तो होगी और वो होमो भी होंगे, होमो मतलब एक जैसे भी होंगे, लेकिन उनमें एरोमा आ जाता है। एरोमा मतलब उसमें स्मेल आ जाएगी, प्लेजेंट स्मेल आ जाएगी, सुगंध आ जाती है, ठीक है, इसलिए उनको एरोमेटिक बोलेंगे। और ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। आगे देखिए, अब एरोमेटिक फिर 2 टाइप के हैं, एक होता है बेंजेनॉइड, एक होता है नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड में क्या होगा, ये सब तो होगा ही होगा, उसके अलावा बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन तो होने ही होने चाहिए। देखो एक जैसा कार्बन कार्बन भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भी वो लिंक्ड है, और उसके बाद इसमें
3 बार डबल बॉन्ड है, तो ये कहलाती है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आसपास कुछ भी हो तो वो चलेगा, ठीक है। जैसे सिर्फ ये है तो उसको बेंजीन कहोगे। और टॉलिन किसको कहोगे? जब इसमें इधर का इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लिंक है, हाइड्रोजन जाकर के उसकी जगह मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लगा दूँ CH3, तो ये हो गया टॉलिन। पर है ये क्या? एरोमेटिक है, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन बेंजोनाइड। इसमें रिंग तो होगी, होमो भी होंगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। बेंजीन रिंग मतलब 6 की नहीं होगी, या तो 8 की हो सकती है, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्टेट्रीन बोल सकते हो आप इसको। या कोई और, जैसे यहाँ पे 5 की आपने लगाई, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ और ऐड हो रहा है, इस तरीके से 2 साइकिल में, तो ये इस तरीके से इसको आप ट्रोपोलिन बोल सकते हो। क्या सीखा आपने कि एरोमेटिक मीन्स जिसमें एरोमा हो, प्लेजेंट स्मेल हो, रिंग हो, और वो एक जैसे हो, होमोसाइक्लिक हो। और जब बेंजीन रिंग मिलेगी 6 वाली तो उसको बेंजोनाइड बोलोगे। इसके अदर होंगी तो आप बोलोगे नॉन बेंजोनाइड, ठीक है। ऑक्टेट्रीन आप एक बार और देख सकते हो। 1 2 ऐसे खींचिए, फिर स्ट्रेट लाइन करिए, उसके बाद फिर ऐसा करिए और फिर ये करिए। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 1 8, ठीक है। और ये रिंग क्या शो करती है कि उनको बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? साइकिल तो होगी लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कार्बन के अलावा भी कंटेंट मिल सकते हैं। एक होगा एलिसाइक्लिक, एक होगा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो कुछ ना कुछ अदर पार्ट होगा, ठीक। और एरोमेटिक में इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अदर कुछ कंटेंट मिलेगा, और इसमें अदर तो मिलेगा लेकिन वो सिंगल बॉन्डेड होगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फ्लो चार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आप इसको एक बार एनालिसिस कीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल्स।